दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज विश्लेषण करूंगा चर्चा के विषय में बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र की हिंसा पर, क्योंकि इस वक्त बिहार का सबसे बड़ा इशू है, हॉट इशू है। मोकामा की हिंसा क्या हत्या का षड्यंत्र है, हत्या है, या कोई षड्यंत्र है, और यह महज एक दुर्घटना है। अभी तक जितने भी पब्लिक डोमेन में साक्ष्य हैं, जितने भी पब्लिक डोमेन में अभी तक के वीडियोज हैं और बयान हैं, इनके आधार पर आज तय करूंगा कि तय करने का हम प्रयास करते हैं, विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि मोकामा की हिंसा वास्तव में क्या है। क्योंकि मोकामा की हिंसा ने पूरे बिहार के अंदर ध्रुवीकरण शुरू कर दिया है और वहाँ जातिगत टकराव की आशंकाएं पैदा हो गई है। आज 2 नवंबर है और 6 नवंबर को विधानसभा के प्रथम चरण का वोटिंग होना है, तो निश्चित रूप से तनाव कम होना जरूरी है ताकि लोग इस हिंसा के साए से प्रभावित होकर वोट न डालें, बल्कि सुशासन के लिए वोट डालें, जंगल राज की वापसी बिहार में ना हो जाए इस बात के लिए वोट डालें, और साथ ही वास्तविक षड्यंत्रकारियों का, दोषियों का या हत्यारों का पता भी लगना जरूरी है। फिलहाल यदि मैं अभी तक की कार्रवाई करूं तो चुनाव आयोग एक्शन के मोड में है। चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी से 3 अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें एसपी रूरल भी शामिल है, और सिर्फ उन्हीं को शामिल नहीं किया है, उन्होंने एसपी डीओ 2 अभिषेक कुमार को निलंबित कर दिया, जबकि एसपी डीओ 1 का ट्रांसफर कर दिया है, जांच बढ़ा दी है। और पुलिस भी पूरी तरीके से एक्शन में है। और फिलहाल मैं आपको लेटेस्ट सूचना भी दे दूं कि शनिवार रविवार की रात 1 बजे के लगभग अनंत कुमार सिंह को बिहार की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और उनके साथ उनके 2 और सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोगों को मोकामा के उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है। अनंत कुमार सिंह मोकामा से 5 बार के विधायक हैं। एक वर्ग सीधा सीधा आरोप लगा रहा है कि अनंत कुमार सिंह ने दुलारचंद यादव की हत्या कर दी। 2 वर्ग ये आरोप लगा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक भी आरोप लगा रहा है, और उधर जन स्वराज पार्टी भी यह आरोप लगा रही है कि अनंत कुमार सिंह ने यह हत्या करी है। उधर अनंत कुमार सिंह के लोगों का कहना है इस हत्या से अनंत कुमार सिंह को नुकसान है, उन्हें कोई फायदा नहीं है, तो आखिर वो हत्या क्यों कराएंगे। दूसरी ओर कुछ वीडियोज भी हैं, कुछ बयान भी हैं। इन सब का संदर्भ लेते हुए बातचीत करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यह हत्या है या षड्यंत्र है या दुर्घटना है, इन तीनों को ही आधार मानकर बिहार पुलिस ने अभी तक 80 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पूरा सच चुनाव के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन फिर भी विश्लेषण जरूरी है। दरअसल इस दुलारचंद यादव की हत्या में सिर्फ 3 आशंकाएं पैदा होती हैं। या तो यह हत्या हुई है, या यह किसी ने षड्यंत्र पूर्व रचा है और उस षड्यंत्र के तहत हत्या रची गई है, और या ये महज एक दुर्घटना है। फिलहाल चूंकि दुलारचंद यादव राष्ट्रीय जनता दल की ओर से
और जन स्वराज पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि अनंत कुमार सिंह ने हत्या करी है। तो सबसे पहले मैं हत्या के संदर्भ में बात करता हूँ कि आखिर क्या संभावनाएं हैं, क्या हमें उपलब्ध पब्लिक डोमेन में उपलब्ध वीडियोज, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध बहुत नज़दीकी लोगों का बयान ये इशारा करते हैं कि वास्तव में अनंत कुमार सिंह ने हत्या करी होगी दुलारचंद यादव की। जब हम हत्या की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले 3 बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे पहला बयान है जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष का। उन्होंने कहा कि दुलारचंद यादव मेरी गाड़ी में बैठे थे। उनका कहना है आगे एक सीट पर ड्राइवर था, दूसरी सीट पर मैं बैठा हुआ था, पीछे मेरा अंगरक्षक बैठा हुआ था और अंगरक्षक के बगल में दुलारचंद यादव बैठे हुए थे। और उनका कहना है कि अनंत कुमार सिंह के लोग आए, उन्होंने दुलारचंद यादव की हत्या कर दी, के साथ मारपीट करी, हाथापाई करी। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे सामने हत्या कर दी या मेरे सामने गोली मार दी, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने दुलारचंद चाचा के साथ के ऊपर हाथ उठाया और इस हाथ उठाने का परिणाम अनंत कुमार सिंह को या जनता दल को भुगतना होगा। जिस वक्त घटना घटित हो रही है उसी वक्त जन स्वराज पार्टी का प्रत्याशी अपना वीडियो बना रहा है और वीडियो बनाकर पत्र सामने अपना बयान दे रहा है। अब उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि मेरी गाड़ी में बैठे थे। हालांकि एक सवाल आता है कि उनकी गाड़ी में एक अंगरक्षक बैठा है, वो खुद बैठे हैं। दुलारचंद यादव को मान लिया मैंने अनंत कुमार सिंह के समर्थक घेर लेते हैं, मान लिया मैंने कि उनके साथ मारपीट करते हैं, तो क्या अनंत कुमार सिंह के समर्थक जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थक के प्रत्याशी के खिलाफ के साथ मारपीट नहीं करते? और यदि नहीं भी कर रहे थे तो क्या दुलारचंद यादव को बचाने का पीयूष ने कोई प्रयास किया? उसके शरीर के हाव भाव से दुलारचंद यादव के कपड़े फटे हुए हैं, उनका कुर्ता फटा हुआ है। यदि मारपीट हो रही है तो क्या अनंत कुमार सिंह के लोगों ने पीयूष के साथ मारपीट नहीं करी? और यदि नहीं भी करी तो पीयूष ने दुलारचंद यादव को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? और बचाने का यदि प्रयास किया तो पीयूष कुमार के कपड़े ऐसी गवाही क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जब पीछे की गाड़ी से खींचा जाएगा, आप बीच बचाव करोगे, दुलारचंद के भी कपड़े फटेंगे, निश्चित रूप से आपके भी कम से कम कपड़े खींचेंगे, बटन तो टूटेंगे, लेकिन आपके कपड़ों की क्रीज बिल्कुल मेंटेन है। दूसरी बात, दुलारचंद को आपकी गाड़ी से खींच के अनंत कुमार सिंह के लोग ले गए। आप दुलारचंद को बचाने के लिए पीछे पीछे नहीं जाते हैं, जबकि वो आपकी गाड़ी में बैठे हुए थे आपके अनुसार, बल्कि आप वीडियो बनाते हैं। तो क्या कोई खेल हो रहा है? और आप हत्या की बात भी नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कि उन्होंने मारपीट करी। बड़ी स्पष्ट बात है कि यदि ये बात सच है तो इसका मतलब है पीयूष ने दुलारचंद यादव को बचाने का कोई प्रयास नहीं करा। दुलारचंद यादव को वो खींच कर ले जाते हैं गाड़ी में से, लेकिन पीयूष को वीडियो बनाने की जल्दी है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या ये संभव है कि कोई आपकी गाड़ी में से आपके किसी नज़दीकी को मार रहे और उसे खींच कर ले जाए और आप उसको बचाने के बजाय अपना वीडियो बनाने लगे कि उन्होंने उसके साथ ये कर दिया? यह संभव है। और इसलिए पीयूष कुमार के बयान को सच्चाई नहीं माना जा सकता।
यदि पीयूष कुमार को कोई खेल भी खेलना था तो उन्हें अपने हाथ से अपने कपड़े फाड़ लेने चाहिए थे। और दूसरी बात, यदि खेल नहीं था तो पीयूष कुमार को वहां वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। वो दुलार चंद के आसपास होते, उनको बचा रहे होते, और दुलार चंद की पिटाई होते हुए और दुलार चंद को पिटने से बचाते हुए पीयूष कुमार को उनके लोगों ने वीडियो बना लिया होता। लेकिन ऐसा कोई वीडियो नहीं दिखाई दे रहा जिसमें दुलार चंद यादव की पिटाई हो रही है। ऐसा कोई वीडियो नहीं सामने आया कि जिससे ये लगे कि पीयूष कुमार की गाड़ी में से उन्हें उतारा गया, खींचा गया, और ऐसा भी कोई वीडियो नहीं आया कि पीयूष कुमार ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। इसलिए सारा मामला संदिग्ध है। अब इसका विपरीत दुलार चंद का पोता सामने आता है। वो अपना नाम नीरज कुमार बताता है। वो कहता है कि मैं और दादा एक ही गाड़ी में थे, ना पीयूष कुमार उसकी गाड़ी में थे और ना हम लोग पीयूष की गाड़ी में थे, ना पीयूष का अंगरक्षक हमारे साथ था। और यहां तक उसने कहा है कि हम तो, हमारा जन स्वराज पार्टी या पीयूष से कोई मतलब ही नहीं, हम तो राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन कर रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे। इसका मतलब है कि वो सूरज भान का प्रचार कर रहे थे। और वो ये कहता है कि जब हमारी गाड़ी और अनंत कुमार सिंह की गाड़ियां आमने सामने आई तब दोनों को समर्थकों में टकराव हुआ। वो कहता है कि मेरे दादा गाड़ी से उतरे और मुझसे बोले, पोते तुम यहीं बैठो, मैं देखता हूं क्या हुआ। इतने में ही पोता बताता है कि मैंने देखा अनंत कुमार सिंह अपनी गाड़ी से उतरे, उनके हाथ में पिस्टल है और वो दादा के पैरों में पिस्टल मार देते, गोली मार देते हैं, और वो गोली उनकी एड़ी के पास लगती है। अब यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दुलार चंद यादव के पोते की बात भी मान ली जाए तो अनंत कुमार सिंह का उद्देश्य बिल्कुल भी हत्या करना नहीं था। यदि उनका मकसद हत्या करना होता तो दुलार चंद यादव को सीने में गोली उतारते। उन्होंने पैर में गोली मारी। यदि हम नीरज कुमार की बात पर विश्वास करें तो इसका मतलब है उन्होंने अपने समर्थकों को पिटते देखा होगा। उन्होंने देखा होगा शायद कि दुलार चंद यादव कुछ हमला कर रहे हैं या वो ईंट पत्थर बरसा रहे हैं, क्योंकि दुलार चंद यादव के ईंट पत्थर मारते हुए वीडियो उपलब्ध है। तो उन्होंने दुलार चंद यादव को शांत करने के लिए शायद उसके पैर में गोली मार दी हो, यदि हम नीरज कुमार की बात पर विश्वास करें। अब यहाँ पर विरोधाभास देखिए, पीयूष भी हत्या का आरोप लगा रहा है अनंत कुमार सिंह पर और नीरज कुमार भी हत्या का आरोप लगा रहा है अनंत कुमार सिंह पर। लेकिन पीयूष कह रहा है कि मेरी गाड़ी में 4 लोग थे, मैं था, ड्राइवर था, मेरा अंगरक्षक था और दुलार चंद थे। उधर उनका पोता भी आरोप लगा रहा है कि हत्या अनंत कुमार सिंह ने करी, लेकिन वो कहता है हमारा जन स्वराज पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव लड़ा रहे थे और वहां पर कुछ लोग जन स्वराज के मौजूद थे। और वो कहता है कि हमारी गाड़ी में मैं था, दादाजी थे, एक ड्राइवर था और एक आदमी था। और एक और महत्वपूर्ण बात नीरज ने कही है, ये दुलार चंद यादव का पोता है, कि जैसे ही अनंत कुमार सिंह ने दादा के पैर में गोली मारी और वहां अफरा तफरी मची, हमारा ड्राइवर भाग गया और हमारे ड्राइवर के साथ, हमारे साथ गाड़ी में जो एक और आदमी था वो भी भाग गया। मतलब यह स्थिति नहीं थी कि हम दुलार चंद यादव को अपनी गाड़ी में डाल के जब उनके पैरों में गोली लगी ले जाकर भागा ले, या हम अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाएं। तो आप देखिए, दुलार चंद पर के हत्या का आरोप पीयूष ने भी लगाया और नीरज ने भी लगाया, लेकिन दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, पीयूष कुमार भी झूठ बोल रहा है और नीरज कुमार भी झूठ बोल रहा है। एक तीसरी बात बता देता हूं। अब आई है पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है, उनके पैर में एड़ी के पास गोली लगी है। इसका मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और नीरज कुमार की एक बात में सामंजस्य है। नीरज कुमार ने कहा है कि अनंत कुमार सिंह पिस्टल लेके आए और उन्होंने उसके पैर में गोली मार दी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कह रही है कि उनके पैर में गोली लगी है। पीयूष की बात की पुष्टि ना तो नीरज कुमार की बातों से होती है और ना पीयूष कुमार के बातों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होती है। यहां तक कि जब जन स्वराज पार्टी का एक प्रवक्ता पीयूष कुमार के सामने पत्रकारों से बात करता है, वो कहता है कि उनकी गाड़ी से खींचा और उन्हें गोली मार दी, तुरंत पीयूष कुमार अपने प्रवक्ता को रोकते हैं, कहते हैं कि ना, गोली मेरे सामने नहीं मारी, मैंने गोली मारते हुए नहीं देखा, बस वो खींच कर ले गए। मतलब जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता और प्रत्याशी की बातों में भी अंतर है। वो कुछ और कह रहा है, प्रत्याशी कुछ और कह रहा है। प्रत्याशी टोक रहा है, ना ना ना, ऐसा मत कहो। इसलिए मैं ये मानता हूं कि मुझे इस बात की संभावना बहुत कम लगती है कि किसी ने दुलार चंद यादव की इरादतन हत्या करी है, और अनंत कुमार सिंह ने तो निश्चित रूप से नहीं करी है। क्योंकि यदि हम पीयूष और नीरज के बयानों को सामने रखें तो नीरज उनका पोता है, निश्चित रूप से नीरज के बयान का महत्व पीयूष के बयान के महत्व से ज्यादा है। और वो साफ कह रहा है कि हमारा जन स्वराज पार्टी से कोई मतलब नहीं। वहां उस वक्त कुछ लोग जन स्वराज पार्टी के मौजूद थे। पीयूष साफ साफ झूठ बोल रहा लगता है। तो इसलिए हत्या, षड्यंत्र और दुर्घटना, तो मैं हत्या तो नहीं मानता, क्योंकि हत्या यदि होती तो तीनों, जो पीयूष का बयान, नीरज का बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहीं सामंजस्य होता। और कोई भी ऐसा वीडियो उपलब्ध नहीं है। जब इतने सारे वीडियो बने हैं जिसमें पीयूष की गाड़ी से खींचते हुए कोई वीडियो हो, किसी और ने बनाया होता, कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि दुलार चंद यादव को लोग मार रहे हैं, लेकिन ऐसा वीडियो है कि दुलार चंद यादव पथराव कर रहे हैं। तो हत्या की आशंका कम से कम मुझे नहीं लगती, बाकी पुलिस की सच्चाई में सामने आएगा। अब सवाल है षड्यंत्र, क्या किसी ने खेला कर दिया? यहां जब हम षड्यंत्र की बात करते हैं तो दुलार चंद यादव की हत्या से फायदा किसे होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे। फिलहाल बिहार के चुनाव में एनडीए बहुत आगे है और एनडीए सुशासन की बात कर रहा है। जंगल राज ना आ जाए इसको रोकने की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनता दल या अनंत कुमार सिंह या नीतीश कुमार या एनडीए किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेंगे कि हत्या हो और विरोधियों को यह कहने का मौका मिल जाए कि नीतीश कुमार के राज में भी हत्याएं हो रही हैं। स्वाभाविक है, हत्या से नीतीश कुमार को या अनंत कुमार सिंह को फायदा नहीं होगा। और सुशासन की वजह से, जंगल राज के डर से समाज का हर तबका, यहां तक कि यादवों का भी पढ़ा लिखा समझदार तबका, शांति प्रिय तबका नीतीश कुमार को वोट दे रहा है, जनता दल यू या एनडीए को वोट दे रहा है। स्वाभाविक है, हिंसा होगी तो एनडीए को, जनता दल यू को और अनंत कुमार सिंह को नुकसान होगा। क्यों चाहेंगे वो अपना नुकसान करना? इसलिए यदि हम षड्यंत्र की भी बात करें
तो अनंत कुमार सिंह नुकसान का षड्यंत्र तो नहीं रचेंगे। अब कौन कर सकता है षड्यंत्र? क्या जन स्वराज पार्टी षड्यंत्र रच सकती है? यह संभव है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी लालू यादव और नीतीश के बीच में से कुछ जन समर्थन खींचना चाहती है। एक तरफ वो कह रही है कि लालू यादव का जंगल राज था, और दूसरी ओर का कहना है कि नीतीश कुमार के राज में भी हत्याएं हो रही है, और हो सकता है इस हत्या के बाद जन स्वराज पार्टी को पूरे प्रदेश में जोर शोर से कहने का मौका मिले कि बाकी दिन की बात छोड़ दो, चुनाव में भी हत्या हो रही है। स्वाभाविक है, यदि इस चुनाव के बीच में हिंसा होती है, इस चुनाव के बीच में कुछ हत्याएं होती हैं, और यदि मोकामा जहां से जनता दल यू के बाहुबली उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, वहां पर किसी जनता दल यू या एनडीए या नीतीश विरोधी की हत्या होती है, तो उसका फायदा जन स्वराज पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। वो लोगों को ये कहने का मौका देगा कि लालू का जंगल राज आप देख ही चुके हो, नीतीश का राज आप देख ही रहे हो कि विरोधियों की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। इसलिए ना वोट लालू को दो, ना वोट नीतीश को दो, नीतीश और मोदी को दो, बल्कि वोट जन स्वराज पार्टी को दो, वोट प्रशांत किशोर को दो। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि ये षड्यंत्र जन स्वराज पार्टी ने रचा है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि यदि ये षड्यंत्र है, तो इस षड्यंत्र से जन स्वराज पार्टी को तो फायदा हो रहा दिखता है। अब शामिल है या नहीं, इस बात का फैसला पुलिस की जांच करेगी। अब षड्यंत्र का दूसरा पहलू भी देख लो। राष्ट्रीय जनता दल परेशान है। लालू यादव की छवि तेजस्वी के पीछे भूत के साए की तरह घूम रही है। वो कह नहीं पा रहे, उन्हें पता है कि मेरे पिता का जो दौर है शासनकाल का, उसकी वजह से औरों की बात छोड़ दो, मुझे यादवों को भी विश्वास दिलाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लालू यादव ना हुए, कोई भूत तेजस्वी यादव का पीछा कर रहा हो। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल या इंडी गठबंधन भी चाहता था कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं अपने समर्थकों को दो बातें बता सकूं। पहली बात कि तुम मेरे राज में सुरक्षित हो, नीतीश कुमार के राज में तुम्हारी हत्याएं हो सकती है। इस बात का भरोसा इस हत्या से मिलता है। इस हत्या से भी जनता में, उनके समर्थकों में यह सकारात्मक संदेश जा सकता है कि भले ही लालू यादव का जंगल राज है, लेकिन हम लोग तो सुरक्षित हैं। तो यदि षड्यंत्र है, तब राष्ट्रीय जनता दल को भी फायदा होता है। दूसरी बात, उनका वोट पोलराइज हो रहा है। तो यदि ये षड्यंत्र है, तो जन स्वराज पार्टी को भी फायदा हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को भी फायदा हो रहा है, लालू यादव को भी फायदा हो रहा है। लेकिन यदि षड्यंत्र है भी, तो अनंत कुमार सिंह को कोई फायदा नहीं हो रहा। दो बातें बड़ी स्पष्ट हो गई। यदि यह हत्या है, तब भी अनंत कुमार सिंह को नुकसान है, और यदि यह षड्यंत्र है, तब भी अनंत कुमार सिंह को नुकसान है। इसका मतलब क्या है? यदि हत्या भी करी है, तो जिसने भी करी हो, मैं ये नहीं कह सकता किसने करी है, उसने अनंत कुमार सिंह को नुकसान पहुंचाने के लिए, एनडीए नीतीश मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए हत्या करी है। और यदि किसी ने षड्यंत्र रचा है, तब भी अनंत कुमार सिंह को नुकसान पहुंचाने के लिए और नीतीश मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचा है। इसका मतलब अनंत कुमार सिंह ने न हत्या करी होगी और न षड्यंत्र करा होगा।
अब एक तीसरा सवाल आता है और वो आ जाती है दुर्घटना। दोस्तों, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता, ऐसा भी हो सकता है। यहां पर मैं नीरज कुमार के पोते का बयान लूंगा। उसने एक बात महत्वपूर्ण कही, गाड़ी का ड्राइवर भी भाग गया और जो हमारे साथ एक और आदमी बैठा था वो भी भाग गया। इस हालत गाड़ी में 4 लोग थे, नीरज, दुलारचंद यादव, इनका ड्राइवर और इनका एक और आदमी, बकौल नीरज, वो दोनों भाग गए। अब यदि हम नीरज की बात पर यकीन कर लें तो अनंत कुमार सिंह ने जब गोली चलाई उनके पैर में गोली लगी। पुलिस रिपोर्ट भी यही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शायद यही कह रही है जैसा कि उपलब्ध पब्लिक डोमेन में आ रही है बात। निश्चित रूप से ऐसे में वो घायल हुए। अब सवाल था कि उन्हें तत्काल अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि पथराव हो रहा है और ड्राइवर भी भाग गया उनका। नीरज कुमार को गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती, दुलारचंद यादव को ड्राइव करनी आती भी यदि होगी, मुझे नहीं पता आती है नहीं आती है, वो घायल हो गए। अफरा तफरी मच जाती है, दोनों ओर से हथियार निकलते हैं, लोगों में भगदड़ मच जाती है, लोग भागने लगते हैं। और ये हमने वीडियो देखे हैं जिसमें जनता भाग रही है और उस भागने वालों में अनंत कुमार सिंह के लोग भी हैं, पीयूष कुमार सिंह के लोग भी होंगे और दुलारचंद यादव के भी लोग होंगे। ऐसे में कोई भी वहां पर ऐसा वाहन उपलब्ध नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो दुलारचंद यादव को उठाए और जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाए। और यह संभव है कि जब भगदड़ मच गई, दुलारचंद यादव पे गोली लग गई पैर में और वो गिर गए, तो वहां पर जो लोग अपनी गाड़ी लेकर भागने का प्रयास कर रहे थे, हो सकता है दुलारचंद यादव किसी की गाड़ी के नीचे आ गए हों। ये जरूरी नहीं है कि किसी ने जानबूझकर उन्हें अपनी गाड़ी के नीचे ले ही लिया हो। हालांकि यह भी संभव है कि किसी ने गाड़ी के नीचे ले लिया हो, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। और वो गाड़ी किसी की भी हो सकती है, वो दुर्घटनावश भी किसी की गाड़ी के नीचे आ सकते हैं, वो गाड़ी किसी उसकी भी हो सकती है जो अनंत कुमार सिंह को नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, और वो गाड़ी उसकी भी हो सकती है जो अनंत कुमार सिंह को नुकसान पहुंचाने के लिए सोच रहा है कि दुलारचंद यादव की हत्या हो जाने दो, फायदा तो होगा ही। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जल्दबाजी में किसी निर्णय पर मत पहुंचना। मैंने तीनों संभावनाओं पर आपके सामने रख दिया और मुझे नहीं लगता कि कोई चौथी संभावना है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं, और निश्चित रूप से यदि हत्या की बात होगी तो निश्चित रूप से अनंत कुमार सिंह नुकसान के सौदे में है, फायदा पीयूष को, जनसुराज को भी है, राजद को भी है। यदि षड्यंत्र की बात भी होती है तब भी अनंत कुमार सिंह को नुकसान है, फायदा राजद को है या जनसुराज को है। और यदि दुर्घटना की बात होती है तो दुर्घटना में किसी की भी गाड़ी हो सकती है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और यदि उनकी मौत गाड़ी चढ़ने से हुई है तो यह दुर्घटना भी हो सकती है, यह षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकती है और यह हत्या का भी हिस्सा हो सकती है। मित्रों, चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक। एक बात आपसे फिर कहूंगा, 6 तारीख को प्रथम चरण का वोट है, जाति को उठा कर एक तरफ रख दीजिए। यह बड़ा दुर्भाग्य है, बिहार जो राजनीतिक चेतना के लिए और शिक्षा के लिए पूरे देश में बहुत अग्रणी रहा, जहां कर्पूरी ठाकुर जैसे ईमानदार राजनेता पैदा हुए हैं,
जहां जयप्रकाश नारायण जैसे ईमानदार राजनेता पैदा हुए हैं, जिस धरती पर जॉर्ज फर्नांडिस जैसे ईमानदार लोगों ने राजनीति करी है, और नीतीश कुमार के बारे में भी एक बात तो निश्चित रूप से मुझे कहनी ही पड़ेगी, आर्थिक रूप से वो पूरी तरह ईमानदार है। हालांकि मैं वैचारिक रूप से उन्हें ईमानदार नहीं मानता। यदि वो वैचारिक रूप से ईमानदार होते तो उन्होंने लालू यादव के साथ जाकर बीच में गठबंधन नहीं करा होता। तो बिहार की धरती का एक अच्छा इतिहास है, लेकिन लालू यादव ने बिहार को कलंकित किया है। हाँ, यदि आपकी यही इच्छा है कि बिहार में जंगल राज कायम हो जाए, बिहार में हत्या होने लगे, लूट होने लगे, डकैती और बलात्कार होने लगे, तो आपकी इच्छा है, आपको पता है किसको वोट देना है। लेकिन यदि आप चाहते हो बिहार का आर्थिक विकास हो, बिहार का नैतिक विकास हो, बिहार का औद्योगिकरण हो और बिहार में अच्छी कानून व्यवस्था हो, तो किसी भी ऐसी पार्टी का समर्थन मत करना जिसके आने से बिहार में जंगल राज का खतरा खड़ा हो जाए और 6 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में जल्दी से जल्दी घरों से निकलकर वोट डालें, चाहे आप किसी के भी समर्थक हो। आप सभी को चलते चलते मेरा नमस्कार, और फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विश्वपति का नमस्कार।